हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी अनुसूचियों से बनने वाली प्रैक्टिस सेशन को। यहाँ से आपके किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, अनुसूचियों से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा और यकीन मानिए आज के बाद आपको अनुसूचियों को पढ़ने की दोबारा ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। तो इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ, और प्रश्न है कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। आज के प्रश्न को लेंगे, इससे पहले हम थोड़ा पूर्व ज्ञान पर आधारित चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो आप याद रखेंगे कि संविधान में, मूल संविधान की अगर बात की जाए तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अब जो ये 4 अनुसूचियां नवीनतम जोड़ी गई हैं, ये कब और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं, इन पर भी थोड़ा ध्यान डाल लेंगे। देखिए, अभी शुरुआत के 5 मिनट आप मुझे दे दीजिए और यकीन मानिए आगे के पूरे सेशन में आप बहुत ही अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो जो आपकी बाद की 4 अनुसूचियां हैं, उनमें आ जाती है आपकी 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई, जिसका संबंध भूमि अधिग्रहण से था। और वहीं अगर 10वीं अनुसूची की बात की जाए तो यह 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई, जिसका संबंध दल बदल कानून से था। 11वीं अनुसूची की बात की जाए तो ये आपकी 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई, जिसका संबंध ग्राम पंचायत से था। और 12वीं अनुसूची की बात की जाए तो 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई, जिसका संबंध नगर निगम से था। तो ये तो बात हो गई कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और 4 अनुसूचियां आपकी बाद में जोड़ी गई। अब अगर मैं इन 9 अनुसूचियों के विषय से अलग हट के बात करूं, पहले से 8वीं अनुसूची तक के विषय की, तो आप याद रखेंगे कि प्रथम अनुसूची में आपके किसकी बात की गई है, तो प्रथम अनुसूची में बात की गई है संघ एवं राज्य क्षेत्रों की, जो कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में आपके 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते की बात की गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ से संबंधित प्रावधान दिया गया है कि पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है। 5वीं अनुसूची की बात की जाए तो यहाँ पर आपके अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन की बात की गई है। 6वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्यों में भी और कौन कौन से, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन की बात की गई है। 7वीं अनुसूची में आपके संघ सूची और राज्य सूची और इसके साथ साथ समवर्ती सूची के अंतर्गत 3 अनुसूचियों में प्रशासन को बांटा गया है। और 8वीं अनुसूची की बात की जाए तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो आई होप कि आपने सिर्फ 2 मिनट में ही अपनी सारी अनुसूचियों को रिकॉल कर लिया होगा। तो अब हम सेशन को स्टार्ट करेंगे और आपको प्रैक्टिस करने में भी बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि आपने सारी चीज़ों को रिकॉल कर लिया है। तो पहला प्रश्न था आपके सामने कि किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। बात आपसे पूछी जा रही है कि राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान किस अनुसूची में। ऑप्शन ए है चतुर्थ में, बी है तृतीय में, सी है द्वितीय में और डी है प्रथम में। अभी हमने अनुसूचियों को डिस्कस किया था और वहाँ पर हमने बताया था कि चौथी अनुसूची में आपके राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके साथ साथ तीसरी में क्या बताया था, तो शपथ का वर्णन किया गया है। और दूसरी में यदि पूछा जाए तो दूसरी में वेतन भत्ते की बात की गई है और प्रथम में आपके संघ एवं राज्य क्षेत्रों के वर्णन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है कि देखिए, इसी प्रकार अब बिल्कुल फटाफट तरीके से हम रिवीजन करते चलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का, और आज तक जितने भी अनुसूचियों से आपके प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी का रिवीजन करेंगे बेहतर तरीके से। तो अब आप बिल्कुल सुपरफास्ट तरीके से प्रैक्टिस करने में अपने जुट जाइएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। स्वशासी जिला परिषदों से किस एक संविधान के अनुच्छेद की अनुसूची का संबंध है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 370, बी है छठी अनुसूची, सी है 250 अनुच्छेद और डी है कि 8वीं अनुसूची।
देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा, स्वशासी जिला परिषदों से संबंध आपका हो जाएगा स्वयं शासित जिला परिषदें या आपके पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्रों का वर्णन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी छठी अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, पूछा गया है नहीं है। देखिए नहीं वाले प्रश्नों को बहुत ही इत्मीनान से पढ़िएगा कि कौन सी ऐसी अनुसूची है जो कि नई नहीं जोड़ी गई है, मतलब नवीनतम नहीं है। ऑप्शन ए है आप सभी के सामने 10वीं, बी है 11वीं, सी है 8वीं और डी है 9वीं। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि 10वीं अनुसूची आपकी कब जोड़ी गई थी, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी, तो ये नवीनतम है। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी, जिसका संबंध ग्राम पंचायतों से था, तो ये भी नवीनतम है। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में करके जोड़ी गई थी, जिसका संबंध भूमि अधिग्रहण से है, तो ये भी नवीनतम है। तो इस प्रकार आपका अब कौन सा ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि 8वीं अनुसूची आपकी नवीनतम अनुसूची नहीं है, क्योंकि यह मूल संविधान में भी थी और जिसका संबंध 22 भाषाओं से है, कि 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। यदि दल बदल के आधार पर जो निर्वाचित हुए हैं सदस्य, उनकी अयोग्यता है या उनमें योग्यता है या उनकी किसी भी तरीके की प्रावधान का बात या संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। अगर पूरे का भी अर्थ नहीं समझना तो हम समझे ही क्यों भैया, हमें तो दो शब्द यहीं पर मिल गए हैं, दल और बदल। दल बदल संबंधी कौन सी अनुसूची है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन ए 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ग्राम पंचायत से। कब जोड़ी गई थी, 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। बार बार क्यों बोल रही हूँ, बार बार इसीलिए बोल रही हूँ कि जब तक वीडियो आपका अंत होगा तब तक आप अनुसूचियाँ अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। 8वीं अनुसूची मूल संविधान में थी, 22 भाषाओं से इसका संबंध है, और 9वीं अनुसूची भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, जो कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो इस प्रकार अब आपका ऑप्शन एक ही बचता है यहाँ पर, और वह है कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है, जो कि जोड़ी कब गई थी, तो याद रखेंगे 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। फिर से वही क्वेश्चन है आपके सामने, तो बिल्कुल भी समय यहाँ पर व्यर्थ मत कीजिएगा कि 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी दल बदल कानून से है। संघ की भाषाओं का वर्णन किसमें है, तो आपकी 8वीं अनुसूची में है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 में दिया गया था, जो कि अब नहीं है, दिया गया था। और 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए है 10, बी है 12, सी है 14, डी है 8। तो वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। और अगर मूल संविधान की बात की जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, तो याद रखेंगे 8 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के प्रारूप समिति द्वारा प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। संविधान की प्रारूप समिति द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था संविधान, उसमें कितनी अनुसूचियां थीं। ऑप्शन ए है 12, बी है 6, सी है 8 और डी है 9। देखिए, चाहे प्रारूप समिति द्वारा संविधान बनाने की बात की जाए, या आपके मूल संविधान की बात की जाए, या आपके संविधान के अंतिम रूप से पारित किए जाने की बात की जाए, तो इन सभी के बेस पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वह सिर्फ एक ही होगा कि मूल संविधान में या प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं। संविधान सभा द्वारा जब संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया था, कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। ये भी याद रखिएगा कब पारित किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। और इसीलिए आज भी हम
26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जबकि यदि ये कहा जाए कि संविधान को लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न पूछा गया है कि जब संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, तब उस समय उसमें कितनी अनुसूचियां थीं? ऑप्शन ए है 10, बी है 12, सी है 6 और डी है 8। तो कितनी अनुसूचियां थीं? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 8 अनुसूचियां थीं। देखिए, चाहे 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पारित किया गया तब पूछ लिया जाए, या 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया तब पूछ लिया जाए, दोनों ही सेशन में आपकी कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। जबकि वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? अब देखिए ना, तो ये कह रहा है प्रारूप समिति के द्वारा जब प्रारूप तैयार किया गया तब कितनी थी, या जब लागू किया गया तब कितनी थी, या जब पारित किया गया तब कितनी थी। अब सीधा उसने पूछ लिया है कि आप सीधा सा बता दो कि जो मूल संविधान था जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, उस संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि 8 अनुसूचियां थी। देखिए, जो क्वेश्चन बन पा रहा है उसमें समय लेने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? स्टार्टिंग के जो 2 से 4 मिनट मैंने लिए थे, यकीन मानिए वो पूरे सेशन को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थे, और जो अब आपको समझ आ भी रहा होगा। तो 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? अभी अभी हमने डिस्कस किया था। 9वां संविधान संशोधन नहीं, पहला संविधान संशोधन जी 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसका संबंध किससे है? तो भूमि अधिग्रहण और संपत्ति से संबंधित है आपकी 9वीं अनुसूची। और दूसरी अनुसूची नहीं, 7वीं अनुसूची नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, आपको कुछ अनुसूचियां दी गई हैं और उनसे संबंधित उसके कुछ विषय दिए गए हैं। पूछा गया है कि ऐसा कौन सा अनुसूची है जो उसके विषय से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। जी हाँ, बिल्कुल है। और जिसे जोड़ा कब गया था? तो 51वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। बात की जाए प्रथम अनुसूची की, जिसका संबंध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची से है, तो बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल है। और इसमें वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और सप्तम अनुसूची में केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसके तहत आपके संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी क्या दिया गया था कि द्वितीय अनुसूची का संबंध निर्वाचन आयोग के कार्यों या अधिकारों से है, तो ये आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्यों? आपका पूछा गया था नहीं का नहीं से ऐड कर देंगे तो रॉन्ग का रॉन्ग हो जाएगा। क्या? द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे था? तो वेतन एवं भत्ते से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? कौन सा कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए संघ एवं राज्य के शक्तियों का वितरण किस रूपरेखा अंतर्विष्ट ये किसमें की गई है? 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं किस अनुसूची में? तो भैया 8वीं अनुसूची में दी गई हैं। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं किसमें किए गए हैं? 5वीं अनुसूची में किए गए हैं। तो अब आपका ऑप्शन बचता ही कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें राज्यसभा के सीटों के आवंटन यानी स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? प्रश्न कह रहा है कि ऐसी कौन सी अनुसूची है जो कि उसके राज्य का नाम, राज्य का क्षेत्र, उसकी स्थिति, उसका जो एरिया है, उसके पूरे क्षेत्र, इसका ब्यौरा देती है। ऑप्शन ए है पहली अनुसूची, बी है दूसरी। तो देखिए, पहली अनुसूची बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसी में आपके जो राज्य हैं उनके नाम, सीमा, क्षेत्र, विस्तार आदि का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची की बात की जाए तो इसमें वेतन भत्ते का वर्णन किया गया है, और तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है?
भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? देखिए, अगर आज का वीडियो आप अच्छे से देख लेंगे और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो यकीन मानिए आज के बाद आपको कभी भी अनुसूचियों से संबंधित कोई भी वीडियो नहीं देखना होगा और आपके क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी पुलिस की तैयारी हो, एसएससी जीडी की हो, सुपर टेट की हो या यूपी टेट की हो या केवीएस पीआरटी, अन्य किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, संविधान के प्रश्न तो हर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संघ की भाषाओं से 8वीं अनुसूची का संबंध है, जिसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। दल बदल का जो वर्णन है 10वीं अनुसूची में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा 370 में दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 6वीं अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि 6वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर के प्रमुख 4 राज्यों को दर्जा दिया गया है, जिसमें आपके कौन कौन से आते हैं? तो मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है, और असम आता है। इसके बाद आपका मिजोरम भी आता है, लेकिन मणिपुर इसमें नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है स्क्रीन पर कि किस अधिनियम को संविधान की किसी अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि ऐसा कौन सा अधिनियम है, ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें अगर इस अधिनियम को शामिल कर देते हैं तो उसकी वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? ऑप्शन ए है 10वीं अनुसूची, बी है 5वीं अनुसूची, सी है 8वीं अनुसूची और डी है 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून, 52वां संविधान संशोधन 1985। अभी लग रहा है कि बार बार वही चीज़। जी हाँ, बार वही चीज़, क्योंकि आज के बाद आपको फिर इसको नहीं पढ़ना है। 5वीं अनुसूची में क्या किया गया है? तो 5वीं अनुसूची में बात की गई है अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन की। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की। तो आपका ऑप्शन कौन सा बचता है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियम में आपके न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? बेसिकली जो आपकी 9वीं अनुसूची है इसका संबंध किससे है? तो ये भूमि अधिग्रहण जो आपके मामले होते हैं उससे संबंधित है। इसके साथ साथ ये संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का भी वर्णन करती है। तो इसमें पूछा गया है कि इसके अंतर्गत कौन से राज्य का आरक्षण विधेयक सम्मिलित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है कर्नाटक, सी है उत्तर प्रदेश और डी है उड़ीसा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? देखिए, राज्य का परिवर्तन हुआ है, मीन्स नया राज्य गठित हुआ है। और अभी अभी आप पढ़ रहे थे कि राज्य का नाम, उसका क्षेत्र, सीमा, विस्तार, ये सभी चीज़ें किस में आएंगी? ऑप्शन ए है अनुसूची 10 में बिल्कुल नहीं, इसमें तो दल बदल आएगा, जो कि कब जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। बात की जाए अनुसूची 1 में, बिल्कुल जी हाँ, अनुसूची 1 में आपके संघ एवं राज्य क्षेत्र के वर्णन की बात की गई है, जो कि वर्तमान में आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुसूची 7 की बात की जाए तो इसमें राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। अनुसूची 9 की बात की जाए तो इसमें आपके भूमि अधिग्रहण और संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? प्रश्न कह रहा है कि दल बदल के आधार पर सदस्यों के निर्वाचन की योग्यता इत्यादि चीज़ों पर जो भी डिस्कशन है, विवरण है, ये किस अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची में, जी नहीं, 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। 9वीं अनुसूची में, जी नहीं, है भूमि अधिग्रहण, इसके साथ साथ संपत्ति के आपके अधिग्रहण और विधियों की बात की गई है। 10वीं अनुसूची बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता का वर्णन, अयोग्यता और इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 11वीं अनुसूची आपकी ग्राम पंचायत से संबंधित है, जो जोड़ी कब गई थी? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। और याद रखेंगे कि इसमें
ग्राम क्षेत्रों को जो है आपके ग्राम पंचायतों को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि ग्राम पंचायतों को 11वीं अनुसूची के तहत कार्य करने हेतु कितने विषय प्रदान किए गए हैं, तो कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। यदि हमें नए राज्य का सृजन करना है तो हमें किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? ऑप्शन ए है दूसरी अनुसूची। जी नहीं, ये तो पदाधिकारियों के वेतन भत्ते की बात करती है और हमें राज्य से तो नए राज्य के गठन से तो इसका कोई तात्पर्य है ही नहीं। तीसरी की बात की जाए तो ये पदाधिकारियों के शपथ की बात करती है, जिसमें हमें नए क्षेत्रों का वर्णन कहीं भी नहीं मिलता है। पांचवी अनुसूची की बात की जाए तो इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है, जहाँ पर नए राज्य जैसी कोई भी बात नहीं है। जबकि पहली अनुसूची की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कि पहली अनुसूची में आपके संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, जिसमें यदि आपके कोई भी नए राज्य का गठन किया जाएगा तो पहली अनुसूची में संशोधन करके उसमें उसकी गणना की जाएगी, जिसके तहत आपके वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? प्रश्न कह रहा है कि चौथी अनुसूची को कौन सही सही वर्णित करता है। ऑप्शन ए है यह राज्य के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता है। जी नहीं, 8वीं अनुसूची करती है। यदि आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान करता है। जी नहीं, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात तो 5वीं अनुसूची करती है। संघ राज्य क्षेत्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा या स्कीम रखता है तो ये 7वीं अनुसूची करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यह राज्य के परिषद तथा सीटों का बंटवारा करती है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? प्रश्न कह रहा है कि किस अनुसूची में आपके अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध बनाए गए हैं। ऑप्शन ए है तीसरी अनुसूची, जो कि शपथ की बात करती है। देखिए, बार बार अगर चीज़ों को रिकॉल करेंगे, यकीन मानिए आज के बाद आपको अनुसूची कभी भी नहीं पढ़नी होगी। 5वीं अनुसूची, जी हाँ, यह जनजातीय क्षेत्रों यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की बात करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सही मिल गया है तो क्या भाग जाएंगे? जी नहीं। 7वीं में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे की बात की गई है, जिसके तहत आपकी 3 अनुसूचियां हैं। कौन कौन सी हैं? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 9वीं अनुसूची भूमि अधिग्रहण या संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का जो है वर्णन करती है, जिसे कब जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो ऑप्शन ए है 12वीं अनुसूची, बी है 9वीं और सी है 10वीं और डी है 11वीं। तो देखिए, 12वीं अनुसूची आपकी कब जोड़ी गई थी? 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी, जो कि किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे, इसका संबंध नगर निगम से है। और जिसके तहत इसको काम करने के लिए कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो नगर निगम को कार्य करने के लिए कुल 18 विषय प्रदान किए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वीं अनुसूची की बात की जाए तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसे जोड़ा गया था, जिसका संबंध आपके भूमि अधिग्रहण के साथ साथ संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 10वीं अनुसूची। तो जी हाँ, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा आपकी 10वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था, जिसका संबंध किससे है यदि पूछ लिया जाए तो इसका संबंध दल बदल कानून से है। किससे है? दल बदल कानून से। और 11वीं अनुसूची की बात की जाए तो यह 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी, जिसका संबंध ग्राम पंचायतों से है। और ग्राम पंचायतों को कार्य करने हेतु कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। कितने विषय प्रदान किए गए हैं? कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। तो आई होप कि आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ चुके होंगे। और आज का जो हमारा इसका आंसर राइट होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए है 12वीं अनुसूची, बी है 9वीं अनुसूची,
सी है 10वीं अनुसूची और डी है 11वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई थी 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, जिसमें कार्य करने के लिए नगर निगम को कितने, तो 18 विषय प्रदान किए गए। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी और इसका संबंध दल बदल से है, जबकि 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें ग्राम पंचायतों को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए थे। और इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। अभी हमने देखा था 73वां संविधान संशोधन, अब हम देखेंगे 74वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि 12वीं अनुसूची आपके 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी, 1993 में। कुल कितने विषय नगर निगम को प्रदान किए गए हैं, तो 18 विषय प्रदान किए गए हैं। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी और 11वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन 1993 में, जिसमें कार्य करने हेतु कुल 29 विषय प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है शपथ ग्रहण से, बी है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, सी है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से और डी है भाषाओं से। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैं पूरे क्वेश्चन सीरियल बाय सीरियल एक एक ऑप्शंस को क्लियर करते हुए चल रही हूँ। तो आप मुझे आज कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे, और ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए देती हूँ और इसके आगे अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन लेंगे और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। यानी कि भारत जो कि संघ आपके राज्यों का संघ कहा जाता है, उसमें राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया। ऑप्शन है तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के शपथ की बात की गई है, चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है, प्रथम अनुसूची में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रथम अनुसूची में आपके संघ एवं राज्य क्षेत्रों के वर्णन की बात की गई है, जो कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। द्वितीय अनुसूची में आपके किसकी बात की गई है, तो द्वितीय अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है भाषाओं से, तो भाषाओं से आपकी 8वीं अनुसूची संबंधित है। बी है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, जो कि दूसरी अनुसूची संबंधित है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन से, जो कि चौथी अनुसूची संबंधित है। और शपथ से, जो कि तीसरी अनुसूची संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है आप सभी के सामने स्क्रीन पर प्रश्न की भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 8वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है। अनुच्छेद 105 बिल्कुल नहीं। 10वीं अनुसूची इज द राइट आंसर, यानी कि दल बदल संबंधी प्रावधान किसमें किया गया है, तो 10वीं अनुसूची में किया गया है, यानी 52वां संविधान संशोधन, जो कि 1985 में जोड़ी गई थी। और 8वीं अनुसूची जो कि 22 भाषाओं का वर्णन करती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि संविधान की 11वीं अनुसूची में ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन किया गया, तो जी नहीं, ये 7वीं अनुसूची में किया गया है। नगर पालिका का वर्णन, जी नहीं, ये 12वीं अनुसूची में किया गया है। पंचायती राज का वर्णन, तो जी हाँ, ये 11वीं अनुसूची में किया गया है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जबकि 12वीं अनुसूची नगर निगम से संबंधित है, जिसमें कार्य करने हेतु कुल 18 विषय प्रदान किए गए हैं। देखिए, ये विषय आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इन चीज़ों को याद रखेंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि केंद्र राज्य के बीच में जो आपकी संघ सूची और राज्य सूची और आपकी समवर्ती सूची में बांटी गई हैं शक्तियाँ, इनमें यदि आपके विषय पूछ लिए जाएँ कि वर्तमान में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, यदि ये पूछ लिया जाए तो वर्तमान में जो आपकी संघ सूची है उसमें कुल 100 विषय हैं।
अगर राज्य सूची की बात कर ली जाए तो राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं, और अगर समवर्ती सूची की बात की जाए तो समवर्ती सूची में वर्तमान में कुल 52 विषय हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें संघ सूची और राज्य सूची समवर्ती के बीच में इन्हें बांटा गया है। संघ पर जो कि आपकी केंद्र सरकार कानून बनाएगी, जिसमें कुल 100 विषय हैं, राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ ये आपकी कौन सी है? तो ये है आपकी 10वीं अनुसूची, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। राज्यसभा में सीटों की आवंटन की बात की जाए तो 4थी अनुसूची है, और संघ और समवर्ती सूची की बात की जाए तो 7वीं अनुसूची है, और भाषाओं की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपके 22 भाषाओं की बात किस में की गई है? अनुसूची नंबर 8 में की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। परिवर्धित का मतलब है कि कब जोड़ी गई। ऑप्शन ए है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ही इसे जोड़ा गया था। 8वें संविधान संशोधन द्वारा बिल्कुल नहीं। 9वें संविधान संशोधन द्वारा बिल्कुल नहीं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जी नहीं। इसे भारत में आपके लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन किए गए थे, जिसके तहत आपके 3 शब्द जोड़े गए थे, यानी कि समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये कब जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, उसमें ये तीनों शब्द आपके जोड़े गए थे। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। जबकि 9वीं अनुसूची आपकी 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो इस प्रकार हमने आज के अपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और यकीन मानिए कि आज अनुसूचियों से इतने सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं कि इसके बाद अब आपको अनुसूचियों से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी समझ आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चलते चलते कुछ चीज़ों पर नज़र डालते जाइएगा। जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 11वीं अनुसूची जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित है, तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस आपका मनाया जाता है 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ही आपके जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इसीलिए 24 अप्रैल से आपके पंचायती राज दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है यदि यह पूछ लिया जाए, तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जिसके तहत आपकी कौन कौन सी आती हैं? तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। और यह कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट देने वाले थे आपके बलवंत राय मेहता समिति। और इसके साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे कि अगर बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए कि जो 22 भाषाओं में आपके मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, जबकि बाद में आपके 6 भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें आपके पहला संविधान संशोधन करके जो जोड़ी गई थी वह थी 21वां संविधान संशोधन आपका किया गया था 1967 में, और जिसके तहत आपके कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो सिंधी जोड़ी गई थी। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, और जो लोग वीडियो छोड़ के भाग चुके हैं उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा आपकी जोड़ी गई थी 71वां संविधान संशोधन के द्वारा आपकी जोड़ी गई थी कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी जोड़ी गई थी। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा आपकी जोड़ी गई थी मैथिली, डोंगरी और बोडो संथाली। तो ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो ऐसे मिलाकर के कुल 6 जो है आपकी भाषाएं जोड़ी गई थी, और अभी मूल संविधान में आपके 14 थी, वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। और भी ज़्यादा अगर आपको डिटेलिंग में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं बल्कि थ्योरेटिकल वीडियो चाहिए, तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अनुसूचियों से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दिया गया है, चाहे तो आप पहले उसे देख लें, उसके बाद यहाँ आकर के प्रैक्टिस करें। तो आई होप कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपने बहुत ही अच्छे से आज के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा, और अब आज के बाद आपको कभी भी अनुसूचियों से संबंधित कोई भी प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि अब आप कभी भी अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न गलत ना करें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए, पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।